हेलो बच्चों, हमारे इस लर्निंग पेज चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं कारक। पिछली क्लास में हमने कर्ता कारक को पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे कर्म कारक। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। कर्म कारक द्वितीय विभक्ति। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। सूत्र है कतुरीप्सितम कतुरीप्सितम तमम कर्मम। अर्थात कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे सबसे ज्यादा प्राप्त करना चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होगी। क्या होगी? उसकी कर्म संज्ञा होगी। होती है। ठीक है। कतुरीप्सितम तमम कर्मम। क्या कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे सबसे ज्यादा प्राप्त करना चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। जैसे राम रामः लेखन्या पत्रम लिखति। क्या है? रामः लेखन्या पत्रम लिखति। राम लेखनी से पत्र लिखता है, तो यहाँ पर कर्म कारक होगा। कर्मण द्वितीया। क्या है? कर्मणि द्वितीया अर्थात कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे रामम गृहम गच्छति। क्या है? रामम गृहम गच्छति। छात्रः विद्यालयम गच्छति। कर्मण द्वितीय। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। रामम गृहम गच्छति, छात्रः विद्यालयम गच्छति। अकथितम च। अगला सूत्र है अकथितम च। यहाँ पर भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। द्वितीय विभक्ति। अकथितम च द्वितीय विभक्ति। तो अकथितम च क्या होता है? जो कहा ना गया हो, जो नहीं कहा गया हो। अपादान संप्रदान आदि कारकों में करण आदि कारकों में कारकों के द्वारा अविच्छित। अविच्छित का मतलब क्या होता है? जो नहीं कहा गया है। अविच्छित अर्थात जो नहीं कहा गया। उसमें कर्म संज्ञक होता है। उसमें कर्म संज्ञक होता है। और 16 धातुओं के कर्म से जिनका संबंध होता है वो क्या? उन्हें अकथित कहा जाता है। ठीक है। अकथित क्या होता है? 16 धातुओं के कर्म से जिनका संबंध होता है। 16 धातुओं के कर्म से जिनका संबंध होता है वह क्या है? वह
अकथित होता है। ठीक है, तो अकथितम च द्वितीय विभक्ति होती है। अपादान संप्रदान करण आदि कारकों के द्वारा अविच्छिन्न, अविच्छित जो नहीं कहा गया है उसमें क्या होगा, कर्म संज्ञक होता है। और 16 धातुओं के कर्म में जिनका संबंध होता है वह क्या है, अकथित होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे 16 धातुएं कौन कौन सी हैं। कुल 16 दुकर्मक धातुएं, तो ये हैं 16 दुकर्मक धातुएं कौन कौन सी हैं। दु अर्थात दुहना, याच मांगना, पच पकाना, दंड दंड देना, रुद रोकना, प्रच पूछना, ची चुनने के अर्थ में, भ्रू बोलना, सास आदेश देना, जी जीतना, मथ मथना, मुस चुराना, नी ले जाना, ह्री हरना या हरण करना, कृस खींचना व वहन करना या ले जाना। तो ये हैं कुल 16 दुकर्मक धातुएं। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं आगे। अगला सूत्र है अभितः परितः समया निकषा हा प्रतियोगे अपि। क्या है, अभितः परितः समया निकषा हा प्रतियोगे अपि। क्या है, अभितः अभितः परितः समया निकषा हा प्रतियोगे अपि। क्या है, प्रतियोगे अपि। तो इन सब में क्या होगा, द्वितीय विभक्ति होगी कर्मकारक। अभिता का अर्थ होता है दोनों ओर, परितः का अर्थ होता है चारों ओर, समया का अर्थ है समीप, निकषा का अर्थ है निकट, हा का अर्थ है, आ का अर्थ है शोक, और प्रति का अर्थ है ओर। तो इन सब में क्या होगा, द्वितीय विभक्ति कर्मकारक होगा। नोट कर लीजिए, इन सभी में द्वितीय विभक्ति कर्म कारक का प्रयोग होता है। अभिता परितः समया निकषा हा प्रतियोगे अपि। जैसे उदाहरण देखेंगे, ग्रामम अभिता वनम अस्ति। क्या है, ग्रामम अभितः वनम अस्ति, वनम अस्ति। इसका अर्थ होगा गांव के आसपास वन है। क्या होगा, गांव के आसपास वन है। आश्रमम अभिता वृक्षाः सन्ति। क्या है, आश्रमम अभितः वृक्षाः सन्ति। अर्थात आश्रम के दोनों ओर वृक्ष हैं। क्या है, आश्रम के दोनों ओर वृक्ष हैं। विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति। क्या है, विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति। अर्थात विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं। विद्यालय के चारों ओर
वृक्ष हैं। लंका समया सागरः अस्ति। क्या है? लंका समया सागरः अस्ति। अर्थात लंका के समीप सागर है। क्या है? लंका के समीप सागर है। लंका निकषा हनिष्यति। क्या है? लंका निकषा हनिष्यति। अर्थात लंका के निकट मारेगा। हा कृष्णा अभक्तम। क्या है? हा कृष्णा अभक्तम। अर्थात कृष्ण के अभक्त के लिए खेद है। कृष्ण के अभक्त के लिए खेद है। छात्राः गुरुं प्रति श्रद्धाति। छात्राः गुरुं प्रति श्रद्धाति। छात्र की गुरु के प्रति श्रद्धा है। छात्र की गुरु के प्रति श्रद्धा है। तो देखो, अभितः परितः समया निकषा ह प्रति। तो यह अभिता परिता समया निकषा ह प्रति हो गया अपि। क्या है? दोनों ओर। अभिता का अर्थ है दोनों ओर, परिता का अर्थ है चारों ओर, समया समीप, निकषा निकट, ह शोक, प्रति ओर। इन सब के योग में क्या होता है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आपको ध्यान रखना है। उदाहरण आपके सामने है, इसको नोट कर लीजिए, ध्यान से पढ़िए, एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा। आप लोग ध्यान से पढ़ते चलिए, नोट करते चलिए। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।